हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं एहसन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अभी कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं, यानी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अभी इंग्लिश की परीक्षा नहीं हुई है फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खासकर इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में सेलेक्ट किए गए हैं, उन वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 2-4 दिन से दोस्तों वीडियो आपको उपलब्ध नहीं हो पाया, इसके लिए थोड़ा खेद है हमें, लेकिन फिर से आपके लिए वीडियो निरंतर उपलब्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले आपसे एक अपील की, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर तथा कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन? जी हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों आपका जो चैप्टर है बीए फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर जो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, पेट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, यानी धर्म के परे राजनीति और धर्म के परे देशभक्ति, यानी इस चैप्टर का नाम है, और उसी पर आधारित ये क्वेश्चन आपको होंगे। यानी आप शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर में इनका यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ पेट्रोटिज्म, यानी देशभक्ति का जो मुख्य विचार है बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, यानी राजनीति और धर्म के परे जो देशभक्ति का मुख्य विचार है वो क्या है। आंसर में देखिए कि पेट्रोटिज्म सिग्निफाइज द ट्रू एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, यानी देशभक्ति जो है वो दर्शाता है, व्यक्त करता है, क्वालिफाइज करता है किस चीज़ का, उसके द ट्रू एटीट्यूड यानी वास्तविक या सत्य, उसका दृष्टिकोण जो है ऑफ पर्सन किसी व्यक्ति का टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी यानी मानवता के प्रति, यानी मानवता पेट्रोटिज्म यानी देशभक्ति जो है वो मानवता के प्रति किसी व्यक्ति के विचारों को या दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। आगे देखिए, पेट्रोटिज्म शोज हाउ मच अ पर्सन लॉन्ग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री, यानी देशभक्ति इस बात को दिखाती है, प्रदर्शित करती है कि कोई व्यक्ति जो है वो वेलफेयर दूसरे के कल्याण के लिए ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी देश के लोगों के कल्याण के लिए कितना ज़्यादा इच्छुक है या लालायित है या लालसा रखता है। तो इस बात को दर्शाता है, यानी देशभक्ति जो है वो ये बात दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो अपने देश के दूसरे व्यक्तियों के लिए, अदर पीपल जो हैं उनके लिए वो कितना सोचता है या उनके बारे में क्या करना चाहता है या उनके प्रति उसकी क्या लालसा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, यानी राजनीति और धर्म जो है ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर आर जस्ट पार्ट्स ऑफ इट, यानी दूसरी ओर पॉलिटिक्स और रिलीजन यानी राजनीति और धर्म जो है इसी के भाग हैं। एंड नेवर टेल अबाउट हाउ अ पर्सन ट्रूली वैल्यूज अनदर, और इस बात को कभी नहीं बताते हैं इस बारे में कि अ पर्सन ट्रूली वैल्यूज अनदर, यानी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कितनी वैल्यू रखता है, उसका कितना महत्व करता है, इस बात को प्रदर्शित नहीं करते। क्या प्रदर्शित नहीं करते? राजनीति और धर्म। नेक्स्ट सेंटेंस, दे लीड टू नथिंग बट फेक शो बिजनेसेस, यानी वो कुछ और नहीं करते, बस वो क्या करते हैं कि जो फेक बिजनेसेस हैं, यानी बनावटी जो कार्य व्यापार हैं, ऐसी बातें होती हैं। यानी राजनीति की तरह राजनीति का काम क्या है, यानी बनावटी बनावटी बातों को दर्शाना। दोस्तों, मुंह में बहुत सारे छाले हैं, इसी के कारण आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे, तो इसी की वजह से कुछ वर्ड्स जो हैं आज थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर भी बहुत कोशिश की जा रही है कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। हाँ, तो आपने देखा कि ये क्या था कि दे लीड
टू नथिंग, यानी वो और कुछ नहीं करते, सिर्फ करते क्या है कि फेक बिजनेस की बात ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ कैन यू से दैट डॉक्टर कलाम वाज अ पैट्रियोटिक मैन, यानी आप कैसे कह सकते हैं इस बात को कि कलाम साहब जो थे, पीजे अब्दुल कलाम जो थे, वो एक देशभक्त आदमी थे। इस बात को आप कैसे कह सकते हैं। तो आंसर में देखिए कि डॉक्टर कलाम बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी डॉक्टर कलाम साहब जो क्या थे, वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास करते थे, यानी सादा जीवन और उच्च विचार, जिसे आप कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सादा जीवन और उच्च विचार में वो विश्वास करते थे। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियोट, यानी वो एक सच्चे देशभक्त थे। अ मैन हु बिलीव्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेड मिसाइल बट टाग्ड आ पीस, यानी एक ऐसे व्यक्ति थे हु बिलीव्ड इन द एम्पावरमेंट ऑफ स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी जो एम्पावरमेंट है उसमें विश्वास करते थे, यानी उनके आंतरिक विकास पर वो बल देते थे। उनके विकास पर, यानी विद्यार्थियों के विकास पर वो बल देते थे। एंड मेड मिसाइल, और उन्होंने क्या बनाया था, मिसाइल बनाया था। यानी आप ये भी जानते हैं कि कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने मिसाइल बनाया था, लेकिन बट टाग्ड आ पीस, लेकिन वो बात क्या करते थे, शांति की बात करते थे। यानी बनाया था उन्होंने मिसाइल, जो एक विध्वंसक हथियार होता है, लेकिन बातें जो करते थे, यानी उनका विचार जो था शांति से प्रेरित था, यानी शांति की बातें करते थे। ही फर्मली बिलीव्ड दैट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन एज दैट वाज द ओनली वे टू रिमूव पॉवर्टी, यानी उन्हें दृढ़ विश्वास था। ही फर्मली बिलीव्ड, उन्हें दृढ़ विश्वास था दैट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, यानी जो शैक्षिक अवसर हैं, शिक्षा के अवसर हैं, शुड बी प्रोवाइडेड, यानी प्रदान करने चाहिए, टू ऑल चिल्ड्रन, यानी सारे बच्चों को, एज दैट वाज द ओनली वे, क्योंकि यही एक तरीका है, टू रिमूव पॉवर्टी, यानी गरीबी दूर करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। यानी उनका ये आशय था, उनका ये कहना था कि शिक्षा के अवसर जो हैं सभी बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए, और इसके द्वारा देश से गरीबी को रिमूव किया जा सकता है, यानी गरीबी हटाई जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड डॉक्टर कलाम स्टडी एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या चीज़ पढ़ा था। तो इस बात को देखिए, यहाँ से फिर से देखिए, यहाँ टी होना चाहिए दोस्तों, समझ लीजिए। व्हाट डिड डॉक्टर कलाम स्टडी एट द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, ये विद्यालय का नाम है, इस विद्यालय में या इस कॉलेज में उन्होंने क्या चीज़ का अध्ययन किया था, किसका अध्ययन किया था, तो ये चीज़ यहाँ पर बताना है। तो आंसर में देखिए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अटेंड द मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी अब्दुल कलाम साहब ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अटेंड किया, यानी वहाँ पढ़े, अध्ययन किया उन्होंने, वहाँ गए। वेयर ही रिसीव्ड अ डिग्री, जहाँ पर उन्होंने एक डिग्री प्राप्त किया, किस चीज़ की डिग्री, इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, यानी जिसे आप विमानिकी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, विमानिकी, यानी विमान से रिलेटेड है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, विमानिकी। विमानिकी इंजीनियरिंग जो है उन्होंने पढ़ाई की इन 1960, यानी 1960 ईस्वी में। आफ्टर ग्रेजुएशन ही ज्वाइंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको शॉर्टकट में DRDO कहा जाता है। यानी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप DRDO के नाम से जानते हैं। यानी इसको आप हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघ कह सकते हैं, इसका नाम है। एंड इंडियन मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी ये क्या है, इंडियन मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी भारतीय सेना का एक अनुसंधान जो विद्यालय है, इंस्टीट्यूट है,
वो है ये DRDO। एंड लेटर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, ISRO यानी इसरो, जिसको इसरो के नाम से आप जानते हैं। यानी उसके बाद उन्होंने क्या किया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन यानी संघ में उन्होंने काम किया, जिसको आप इसरो के नाम से जानते हैं। तो ये दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कलाम साहब से रिलेटेड है और आपकी परीक्षा के दृष्टि से अनिवार्य है। तो देखते हैं, व्हाई डू यू थिंक डॉक्टर कलाम प्लेस्ड सो मच फेथ इन टेक्नोलॉजी। यानी आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि डॉक्टर कलाम जो थे वो उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था, फेथ था किसमें, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी या तकनीक में आप कह सकते हैं, यानी तकनीक या प्रौद्योगिकी में उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। ये आप कैसे कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, इसके बारे में क्यों कह सकते हैं। तो आंसर में देखिए कि आप कलाम साहब का टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास था, क्या कहते हैं आप उसके बारे में। देखिए कि डॉक्टर कलाम प्लेस्ड ग्रेट फेथ इन टेक्नोलॉजी, यानी डॉक्टर कलाम साहब का टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा विश्वास था, फेथ था। एंड और आई थिंक ही वाज अब्सोल्युटली राइट टू डू सो, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये चीज़ करने में वो एकदम से पूरी तरह से अब्सोल्युटली सही थे। यानी जो टेक्नोलॉजी में उनका विश्वास था, बहुत ज़्यादा विश्वास था प्रौद्योगिकी में, ये बात बहुत ज़्यादा सही थी। यानी ऐसा उन्होंने किया तो बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वांटेड टू यूज टेक्नोलॉजी टू डेवलप द कंट्री सो दैट इट कुड बी एट पर विथ द अदर डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू यूज टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना वो चाहते थे, किस चीज़ के लिए, टू डेवलप द कंट्री यानी देश के विकास करने में, यानी देश के विकास में या देश का विकास करने के लिए वो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहते थे, सो दैट ताकि इट कुड बी एट पर विथ द अदर डेवलप्ड नेशन, यानी ये देश जो है अपना देश वो किस तरह हो सके, जो अदर डेवलप्ड नेशन है यानी अन्य विकासशील जो मतलब विकसित देश हैं, अन्य विकसित देश जो हैं ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार के, तो उस तरह से अपना देश भी बन जाए। यानी कलाम साहब प्रौद्योगिकी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, उसके यूज में बहुत ज़्यादा उनको विश्वास था और वो ऐसा करना चाहते थे। तो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि अन्य देशों की तरह, जो अन्य संसार के अन्य विकसित कंट्रीज हैं यानी अन्य विकसित देश हैं, उन्हीं की तरह हमारा देश भी विकसित बन जाए। तो ये कलाम साहब का दोस्तों विश्वास था। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, ये आपको बता दिए गए हैं दोस्तों। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।